Hello friends, welcome to my channel Career Point, and if you are new at this channel then don't forget to like, subscribe and share. And today's date is May 5th 2020 and topic is current affairs of 4th May 2020. So without any further description, let's jump to our topic. तो दोस्तों नंबर 1 इज सेंट फ्लोरेंस डे। हर साल 4 मई को सेंट फ्लोरेंस डे के नाम से मनाया जाता है। इसको हम लोग फायर फाइटर्स डे भी कहते हैं। फायर फाइटर्स डे इसको हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारे सेंट फ्लोरेंस थे वो एक रोम की बटालियन में एक कमांडर थे, जिन्होंने एक ऐसी कहानी है कि उन्होंने एक पूरे जलते हुए गांव को एक बार बचाया था। तब से हम लोग 4 मई को हर साल फायर फाइटर्स डे मनाते हैं। फायर फाइटर्स के लोगों में एक ब्लू और एक रेड स्ट्रिप होती है, जिसमें से ब्लू पानी को और रेड आग को दर्शाता है। नंबर 2 आरोग्य मित्र ऐप। ये आरोग्य सेतु ऐप से अलग है और इस ऐप को लाने में द ब्री डिजिटल और द टेक महिंद्रा कंपनीज का भी हाथ रहा है। इस ऐप के थ्रू हम लोग डॉक्टर से लाइव चैट कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं और ऑडियो कॉल पर परामर्श ले सकते हैं कि हमारे में कोरोना के सिम्टम्स हैं या फिर कोरोना से रिलेटेड कोई भी जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकता है। और इस ऐप से दवाइयों को घर पर भी आराम से मुहैया कराया जा सकता है, या फिर आप किसी भी तरीके का इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर से। ये ऐप मई 4, 2020 को रिलीज की गई थी। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज ने 4 मई सन 2020 को सारस कलेक्शन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर लॉन्च किया। एंड द एम इज टू प्रोवाइड डेली यूटिलिटीज बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर एक डैशबोर्ड भी मिलता है जो कि नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा बनाए हुए सारे प्रोडक्ट को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। सारस कलेक्शन दीनदयाल अंत्योदय योजना, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। इसके प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं जैसे हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, टेक्सटाइल्स, हाइजीन, पर्सनल केयर एंड एक्सेट्रा। इसमें टोटल 913 सेल्फ हेल्प ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिन्होंने टोटल 442 तरीके के प्रोडक्ट इसमें लॉन्च किए हैं और ये अभी तक 11 स्टेट में चल रहा है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का एम होता है कि वो ह्यूमन इंटरवेंशन को रिड्यूस करे, कम करे, और ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिक्वेस्ट करी हुई गुड्स एंड सर्विसेज को भी प्रोवाइड कराते हैं। नंबर 4 4 मई 2020 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक मीटिंग करी गई, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ने पार्टिसिपेट किया था। इस मीटिंग में बांस के उत्पादन को और बढ़ाने पर जोर दिया गया, क्योंकि जो हमारे भारत देश में अगरबत्तियों का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है। सालाना 2,30,000 यूनिट ज़रूरत होती है भारत देश में अगरबत्तियों की। तो इतनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें वियतनाम और चाइना से भी बहुत सारे बांस मंगाने पड़ते हैं। तो फिर इस मीटिंग में यही डिस्कस किया गया था कि क्यों ना वो बांस हम लोग अपने ही देश में उगाएं। तो हमारे भारत देश के नॉर्थ ईस्ट एरिया में 60% बांस उगाया जाता है। बांस के प्रोडक्टों को बढ़ावा देने से जो ट्राइबल एरिया के लोग हैं और किसान हैं, इनकी जीवनी को भी काफी हद तक सुधारा जा सकता है। इसलिए सन 2018 में नेशनल बम्बू मिशन लॉन्च किया गया था, जिसे 2019 में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगरबत्तियों में जो बैम्बू यूज होता है उससे हमें 5,000 करोड़ का कंजम्पशन होता है। इसलिए सरकार अब बांस के उत्पादन पर और बढ़ावा दे रही है। नॉर्थ ईस्ट के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर बैम्बू मिशन होगा, जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, बिहार, गुजरात, केरला। और 4 मई सन 2020 को गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं
सारे सैटेलाइट चैनल्स के लिए इसके अंतर्गत अगर जो कोई भी चैनल उन गाइडलाइंस को नहीं मानता है तो उसको पेनल्टी देनी पड़ सकती है या फिर 10 दिन के लिए उनका चैनल बंद किया जा सकता है। जैसे कि अगर जो वो अपने नए डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं या हटाते हैं बिना किसी नोटिस के, या फिर कोई ऐसा लोगो शो करते हैं जो उन्हें नहीं शो करना चाहिए बिना परमिशन के, तो उनको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इसके अलावा जो सिर्फ न्यूज चैनल है वो उन्हीं लोगों को हक है लाइव टेलीकास्ट करने का। इसके अलावा अगर जो कोई भी लाइव टेलीकास्ट करना चाहता है तो उसे ब्रॉडकास्ट की सेवा लेनी पड़ेगी। और जितने भी चैनल हैं उनको अपना सैटेलाइट चैनल टेलीकास्ट करने के लिए सी बैंड और केयू बैंड के अंदर ही अपने सारे चैनल टेलीकास्ट करने पड़ेंगे। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO ने एक यूवी ब्लास्टर मई 4, 2020 को मार्केट में कोरोना के खिलाफ उतारा है। यूवी ब्लास्टर बिना केमिकल का छिड़काव करे सिर्फ अपनी अल्ट्रावायलेट रेज से किसी भी चीज की सर्फेसेस पर से वायरस या इन्फेक्शन को मात देने में सक्षम है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, जिन पर हम लोग केमिकल्स का छिड़काव करके उनको प्योर डिसइंफेक्टेड नहीं कर सकते, वहां पर ये यूवी ब्लास्टर बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। यूवी ब्लास्टर को मोबाइल और लैपटॉप के थ्रू आसानी से चलाया जा सकता है। इससे पहले DRDO कोरोना के लिए अतुल्य माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर भी बना चुका है और कोविड-19 के सैंपल इकट्ठे करने के लिए एक कियोस्क भी बना चुका है। कोविड-19 के सैंपल लेने के लिए डॉक्टर्स को खुद पेशेंट के पास जाना पड़ता था, जिनसे उन्हें भी इन्फेक्टेड होने का खतरा रहता था, लेकिन कियोस्क बनने के बाद उनको ऐसा कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि कियोस्क के जरिए पेशेंट का कोविड वाला सैंपल लेने के लिए डॉक्टर को पेशेंट के पास खड़े रहने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप कियोस्क को नहीं समझ पा रहे हैं तो अगर आप ATM जानते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन को, वो भी एक कियोस्क का एग्जांपल है जिसमें कोई ह्यूमन बीइंग जो उसको ऑपरेट करता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। जिसको पैसे निकालने होते हैं वो अपने आप ही निकाल सकता है। उसी तरीके से कोविड वाले कियोस्क में भी डॉक्टर पेशेंट को टच किए बिना उसका सैंपल लेने में सक्षम होगा। ये PPE के सैंपल लेने वाले तरीके से ज्यादा कारगर है और इसमें पहले से ही इनबिल्ट ग्लव्स होते हैं जिससे काफी लाभ मिलता है, काफी प्रॉफिट होता है। और एक पेशेंट का सैंपल लेने के बाद पानी और अल्ट्रावायलेट रेज की मदद से अपने आप को डिसइंफेक्ट करके ये अगले पेशेंट का सैंपल मात्र 2 मिनट के अंदर ले लेता है। ये और भी तरीकों से सुरक्षित और तेज है। तो दोस्तों, ये थी 4 मई सन 2020 से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एंड इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करिएगा। तब तक घर पे रहिए, फोकस होकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।